स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बेसिक एजुकेशन में। आज अनुपात और समानुपात की क्लास चलेगी, जिसमें मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ाऊंगा कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, अनुपात समानुपात का सिंबल क्या होता है और इनका यूज कहाँ पे होता है, और अनुपात और समानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊँगा। आज की क्लास बिल्कुल रेशियो की बेसिक क्लास होगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक क्लास होगी, ताकि जो नया बच्चा है और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है सबको समझ में आ जाए कि रेशियो होता क्या है। मैथ कोई डरने की सब्जेक्ट है नहीं, मैथ एक समझने की सब्जेक्ट है, तो आप लोग ध्यान से देखना। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा आज कि रेशियो का यूज कहाँ होता है और रेशियो का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। रेशियो अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। अनुपात और समानुपात, ठीक है दोस्तों। आज मैं ज़्यादा बात करूंगा अनुपात की कि अनुपात क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अनुपात रेशियो, अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो दो सजाती राशि या दो से अधिक सजाती राशियों की तुलना यदि हमको करना है, दो या दो से अधिक सजाती राशियों को हमको तुलना करना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? रेशियो का यूज करते हैं। दो सजाती राशि मतलब क्या हो गया? सजाती मतलब होता है समान राशि। समान राशि मतलब रुपए की तुलना रुपए से, और गेंद की तुलना गेंद से, टेबल की तुलना टेबल से, आदमी की तुलना आदमी से, किसी चीज़ की तुलना हम उसी राशि से करें यानी समान राशि से करें, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? रेशियो का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2:3, ठीक। रेशियो के सिंबल होता है दोस्तों। रेशियो का सिंबल क्या होता है? कॉलन जैसे होता है, ये रेशियो का सिंबल है। और समानुपात यानी प्रोपोर्शन का सिंबल होता है, चार बिंदी बना देते हैं, ये हो जाता है समानुपात का सिंबल। रेशियो का सिंबल ये वाला रेशियो का सिंबल है, इसको हम अनुपात पढ़ते हैं, इंग्लिश में रेशियो पढ़ा जाता है। ये लिखा हुआ है 2:3, 2:3, ठीक है। यहाँ पर मान 2:3 का मतलब है कोई दो राशि है, कोई भी दो राशि है, वो कुछ भी हो सकता है, रुपए हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी हम तुलना कर रहे हैं कि उनके बीच में संबंध क्या है? 2 और 3 का, 2:3 का संबंध है। यानी यदि किसी एक लड़के के पास 2 रुपए है और दूसरे के पास 3 रुपए है, तो हम क्या बोलेंगे? उनके पास जो पैसे हैं 2:3 के फॉर्म में है, 2:3 के अनुपात में उनके पास पैसे है। हम एक और उदाहरण लेके आप लोगों को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए राम के पास 50 रुपये है और श्याम के पास 80 रुपये है। राम के पास 50 रुपये है और श्याम के पास 80 रुपये है, तो हम उसको कैसे बताएंगे? रेशियो के माध्यम से कैसे तुलना करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? राम के पास कितना है? 50 रुपये और श्याम के पास है 80 रुपये, ठीक है। तो यदि हमको इसको रेशियो में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? राम का रेशियो यानी और श्याम का, राम अनुपात श्याम इक्वल टू क्या होगा? 50:80, 50:80 हो जाएगा। रेशियो को हमेशा ध्यान देना दोस्तों, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। रेशियो को हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी लघुत्तम रूप में लिखा जाता है, छोटा से छोटा फॉर्म में लिखा जाता है। जिसको हम क्या करेंगे? 10 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5:8। यानी यदि राम के पास 5 रुपये है तो श्याम के पास 8 रुपये, यानी दोनों के बीच जो जितना भी पैसा है 5:8 के अनुपात में है, ठीक है। ये हो गया आपका अनुपात। समानुपात क्या होता है दोस्तों? उसमें 4 नंबर होते हैं। जैसे ये हो गया A:B समानुपात C:D। इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात बराबर होगा। A:B C:D के बराबर होगा। समानुपात को हम इक्वल टू B लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं A:B इक्वल टू C:D, ठीक। इसी तरह रेशियो यदि लिखा हुआ है 5:8, तो उसको हम लिख सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं
5:8 को हम लिख सकते हैं 5/8। 5:8 को हम लिख सकते हैं 5/8 लिखा जा सकता है। यानी यदि कोई भी दो नंबर रेशियो में है यानी अनुपात में है तो उनको हम अपान यानी बटा में लिख सकते हैं। जैसे यदि कोई नंबर A/B है तो उसको हम लिख सकते हैं A/B, उसको हम लिख सकते हैं A/B। इससे दो नंबर हैं A/B तो इसको हम लिख सकते हैं A/B। इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती ऐसा लिखने पर, ठीक है। तो रेशियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेशियो क्या है और रेशियो का यूज कहाँ पे होता है। रेशियो का यूज हमेशा होता है दो सजातीय राशियों के बीच में तुलना करने के लिए रेशियो का यूज होता है। और रेशियो क्या है, रेशियो का सिंबल क्या है, मैंने बता दिया आप लोगों को। रेशियो का सिंबल ये दो डॉट रेशियो का सिंबल होते हैं और रेशियो को हम अपान के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 5:8 को हम 5/8 भी लिख सकते हैं। उनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम रेशियो के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा देते हैं आप लोगों का। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, A/B = 9:7 और B/C = 7:9। तो A/C आपको फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोगों को पता है A/B को क्या लिख सकते हैं 9/7 9/7 लिख सकते हैं और B/C को क्या लिख सकते हैं 7/9 लिख सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक। इसका सलूशन है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें देखे ना, ये लिखा है A/B, ये लिखा है B/C और यहाँ पर पूछा गया है A/C, ठीक। A B इसमें है, B और C इसमें है, लेकिन पूछा गया है A और C, यानी A यहाँ से उठाया गया है और C यहाँ से उठाया गया है और उन दोनों के बीच रेशियो पूछा गया है कि ये दोनों के बीच अनुपात क्या होगा। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा रूल है, लिख लेते हैं A/B/C और A/B के नीचे लिख लेंगे 9:7, ये लिखा हुआ है 9:7। B/C के नीचे लिख लेंगे 7:9। अगली लाइन में B है 7 तो 7, C है 9 तो यहाँ पे 9, ठीक। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके पहले वाला नंबर यानी 7 और यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके बाद वाला नंबर यानी 7। ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला नंबर यहाँ पे चला जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका इंटू कर देते हैं, इनका ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 63, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि रेशियो को हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी छोटा से छोटा फॉर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे 7 से तीनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 7 9, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया B और ये हो गया C। अब हमको पता चल गया A और C क्या है हमारा, A हो गया 9 और C भी हो गया 9, यानी A/C क्या निकला आप लोगों का आंसर क्या निकला, A/C = 9:9। अब इसको और छोटा फॉर्म में हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा A/C = 9 से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1:1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका दूसरा भी मेथड था, क्योंकि ये इसमें दिख रहा था आपको A और B 9 7 है, B यहाँ पर भी 7 है और B यहाँ पर भी 7 है, B दोनों जगह 7 है। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, A का 9 उठा लेते और C का 9 उठा लेते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये चीज़ हर क्वेश्चन में नहीं होती, वहाँ पर भी अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर तो B सेम था, B दोनों में सेम था, B इधर भी साथ था, B उधर भी साथ था, तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। लेकिन हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, तो फिर हमको ये वाला रूल फॉलो करना पड़ता है, ये वाला रूल फॉलो करना पड़ता है, तो हमारा A/B/C मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A/B = 2:3 और B/C = 4:5 तो A/C सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, उसमें B सेम था, उसमें B सेम था और इसमें B सेम नहीं है, इसमें B 3 है, इसमें B 4 है, यानी चेंज कर दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही वाला रूल लगाएंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसको करते हैं दोस्तों A/B/C, AB के नीचे AB के लिख देंगे और BC के नीचे BC के लिख देंगे अगली लाइन में, ठीक। फिर जो जगह खाली है उसके बगल वाले नंबर वहाँ पर लिख देते हैं, ये जगह खाली थी इसके बगल में ये नंबर है, इसको लिख देंगे। फिर इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं, 5 × 3 3 × 4 और 2 × 4 8 आ जाएगा, ठीक।
उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी सबसे छोटा रूप में लिखा जाता है। तो सबसे छोटा रूप इसका क्या होगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा, 15 डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या, यानी तीनों नंबर, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएं। तो यही इसका क्या होगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाएगा, यही इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, ए और सी, ए रेशियो सी, ए अनुपात सी, ए आपको पता है ये, और सी आपको पता है 15, यानी आ गया 8:15। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी पे है, 8:15। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 5,000 रुपये को ए और बी के बीच 7:3 के अनुपात में बांटें। ठीक है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हटके है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है ये, और जिस तरह इसे छोटा क्वेश्चन है उसी तरह आप भी इसको भी 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 5 है, हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं, 5,000 रुपये, हमारे पास टोटल पैसे हैं 5,000 रुपये। उसको बांटना किसके बीच में है, ए और बी के बीच में बांटना है, लेकिन किस अनुपात में बांटना है, 7:3, 7:3 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5,000 रुपये आपके हो गए, टोटल रुपये आपके पास 5,000 रुपये। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बांटना किसको है, किसमें है, ए और बी के बीच, यानी 2 लड़के हैं जिसका एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, उन दोनों के बीच में हमको 5,000 रुपये को बांटना है। लेकिन हम किस बच्चे को कितने रुपए दें, ये आगे क्वेश्चन बताया गया है कि इन दोनों को 7:3 के अनुपात में पैसे बांटने हैं। ठीक है, 7:3 यानी A/B = 7:3 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तब हम क्या करेंगे, इसके लिए ए और बी को प्लस कर लेते हैं, ए और बी को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ए और बी को टोटल पैसा दिया गया 5,000 रुपये, यानी ए और बी के दोनों को हम पैसे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। मान लो ए को हम x रुपये दे रहे हैं, बी को 22 रुपये दे रहे हैं, x को हम कुछ भी दे रहे हैं और y को कुछ भी दे रहे हैं, तो यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में हमको मिलेगा 5,000 रुपये, क्योंकि उनको 5,000 रुपये में बांट के दिया हूँ। तो मान लो मैं एक को दिया 4,000 रुपये, एक को दिया 1,000 रुपये, जैसे हम दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा 5,000 रुपये। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, तो हमारा योग कितना आना चाहिए 5,000 रुपये, यानी 7 और 3 को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5,000 को 10 टुकड़ों में बांट देंगे, 5,000 को पहले क्या करेंगे 10 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे यानी डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5,000/10 = 500 रुपये आ गया, 500 रुपये आ गया। ये 500 रुपये क्या दोस्तों, एक रेशियो की वैल्यू है, क्या है, एक रेशियो की वैल्यू है। यानी जब हम 5,000 रुपये को 10 भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितना होगा 500 रुपये, एक भाग कितना होगा 500 रुपये होगा। जब हम 5,000 रुपये को 10 टुकड़ों में बांटेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं 10 टुकड़ों में बांट रहे हैं, 10 टुकड़े हमको कहाँ से मिले, इनका जो रेशियो था इनको हम प्लस कर दिए, तो हमको पता चल गया इसको कितने टुकड़ों में करना है पहले। ठीक, 7 और 3 को प्लस किया 10 आया, तो 5,000 को हम पहले 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दिए। जब 10 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो एक टुकड़ा कितने का आता है 500 रुपये का, एक टुकड़ा आ रहा है आपका 500 रुपये का। ठीक, अब के अनुपात में बांटे, ए और बी को बताना है कि ए को कितने रुपए मिले और बी को कितने रुपए मिले। अब आपको पता है हम 5,000 को किए थे 10 टुकड़े, ठीक, एक टुकड़ा आ गया आपका 500 रुपये। अब ए के पास कितने टुकड़े हैं 7 टुकड़े, और बी के पास 3 टुकड़े जाने चाहिए, ए के पास 7 टुकड़े जाने चाहिए और बी के पास 3 टुकड़े जाने चाहिए। एक टुकड़े की वैल्यू हमको पता चल गई कितना है 500 रुपये, तो हम 7 टुकड़े की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर 3 टुकड़े की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए के पास कितना हो जाएगा, ए के पास है चूँकि 7 टुकड़े, तो हम क्या कर देंगे 7 टुकड़े 7 के कर देंगे 500 में इंटू, एक टुकड़ा हमारा 500 रुपये था, उसके पास है 7 टुकड़े, ठीक, तो उसमें 7 का हम इंटू कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,500 रुपये। और दूसरे बी के पास कितना था, बी के पास था 3 टुकड़े, और एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है 500 रुपये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1,500 रुपये, यानी ए को मिले 3,500 रुपये और बी को मिले 1,500 रुपये। अब हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपये, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 7200 रुपये को राम, मोहन और श्याम के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटना है, विभाजित करना है, तो बताइए राम, मोहन और श्याम को कितने रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए, तो बताइए राम, मोहन
और श्याम को कितने रुपए मिलेंगे। श्याम को कितने रुपए मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तीनों को पूछा गया कितने कितने रुपए मिलेंगे। टोटल है कितना, 7200 रुपये है। उनको बांटा गया है 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। पूछा गया है कि राम, मोहन और श्याम को कितने रुपए मिलेंगे, यानी तीनों को अलग अलग कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो वही सेम क्वेश्चन पिछले वाला जैसा प्रश्न है, बस उसमें केवल 2 लोग थे, यहाँ पर 3 लोग आ गए। वहाँ पर केवल ए और बी थे, यहाँ पर 3 लोग आ गए, राम, मोहन और श्याम, 3 लोग हो गए। ठीक, तो टोटल रुपए हमारे पास है, टोटल रुपीज कितना है, टोटल रुपीज हमारे पास है 7200 रुपीज, 7200 रुपये। ठीक, बांटना, अब हमको इसके कितने टुकड़े करने हैं, इसको हमको करने हैं, इन तीनों का अनुपात कितना था, 3:4:5, यानी इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 4 + 3 = 12 आ जाएगा। यानी हम 7200 रुपये को पहले क्या करें, 12 टुकड़ों में बांट दें। 7200 रुपये कितने टुकड़ों में बांटेंगे, 1200 रुपये में। तो हमारा क्या आ जाएगा, 7200 बटे 12 = 12 × 72 600 रुपये, 600 रुपये। यानी एक टुकड़े की वैल्यू हो गई 600 रुपये, एक टुकड़े की वैल्यू हो गई 600 रुपये। अब राम के पास 3 टुकड़े, श्याम के पास, मोहन के पास 4 टुकड़े और श्याम के पास 5 टुकड़े हैं। तो हम तीनों का निकाल लेंगे, तीनों का निकाल लेंगे कि किसको कितने रुपए मिले। ठीक है, तो राम के पास कितने टुकड़े हैं, 3 टुकड़े, और एक भाग की वैल्यू आई है कितनी, 600 रुपये। इसको कितने मिलेंगे, 1800 रुपये। कितने मिलेंगे, 1800 रुपये मिलेंगे। इसी तरह मोहन के पास कितने हैं, 4 टुकड़े, मोहन के पास है 4 टुकड़े, एक टुकड़े की वैल्यू 600 रुपये, तो इसको मिलेंगे 2400 रुपये। और श्याम के पास कितने टुकड़े हैं, 5 टुकड़े हैं, इसको भी एक भाग 3 टुकड़े देंगे तो इसको कितने मिलेंगे, 3000 रुपये। यानी हमारा आंसर क्या निकला कि राम को मिलेंगे 1800 रुपये, मोहन को मिलेंगे 2400 रुपये और श्याम को मिलेंगे 3000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये तीनों का पैसा पता चल गया कि तीनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे। 5वां क्वेश्चन है 6300 रुपये को x, y, z के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x, y का अनुपात 7:5 और y, z का अनुपात 4:3 होता है। y के हिस्से में कितनी धनराशि आई। ये क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 2 जैसा है, इसमें 2 और पिछले वाले क्वेश्चन का ये काम्बो है। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 का ये काम्बो है। इसमें क्या किया गया है, तीनों का अनुपात पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, x अनुपात y अनुपात z बता दिया गया था। इसमें हमको x अनुपात y अनुपात z निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, x अनुपात y अलग दिया गया है और y अनुपात z अलग दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x y का अनुपात कितना है, x y का अनुपात है 7:5 और y z का अनुपात है 4:3। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, x अनुपात y अनुपात z निकालना होगा। और ये कैसे निकालते हैं आप लोगों को मैं प्रश्न नंबर 1 में ही बता चुका हूँ। x अनुपात y अनुपात z कैसे निकाला जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले x अनुपात y अनुपात z लिख लेंगे। x अनुपात y के नीचे उसकी वैल्यू रख देंगे और y अनुपात z के नीचे उसकी वैल्यू रख देते हैं। फिर अगला स्टेप क्या होता है हमारा, जो जगह खाली है उसके पड़ोसी को उसके स्थान पर रख देते हैं। ये जगह खाली है तो इसके पड़ोसी को यहाँ पर रख देंगे। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इसको हम इंटू कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28। यानी x बाई z का रेशियो क्या निकल आया, 28, 20 और 15, 28, 20 और 15। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रेशियो निकल आया, x रेशियो बाई रेशियो z। इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये तीनों अंक डिवाइड हो जाएं। ठीक, तो यही मान के हम चलते हैं, इसका ये क्या है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है। ओके, अब हमको क्या करना है,
6300 रुपये को इन तीनों में बांटना है, 6300 रुपये को इन तीनों में बांटना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इनके रेशियो को ऐड कर लेंगे। तो 28 + 20 + 15 कितना है दोस्तों, आप लोग ऐड करिए। ये हो जाएगा 35, 45, 45, 55 और 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक, इन तीनों को योग आ गया 63। हमारे पास कितने रुपए हैं, हमारे पास है 6300 रुपये। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, 6300 रुपये को 63 भाग में डिवाइड कर देंगे। 63 भाग में डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक भाग कितना आ जाएगा, 100 रुपये। कितना आ जाएगा, 100 रुपये। अब हम बाई की वैल्यू, किसका वैल्यू पूछा है, बाई का वैल्यू पूछा है। तो बाई के पास कितने टुकड़े हैं, यहाँ से निकल आया आपका 20 टुकड़े। 20 टुकड़े इंटू 100, तो आपका कितना आ गया, 2000 रुपये। 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसको करने का एक अलग मेथड भी है, इसको करने का एक अलग तरीका भी होता है। यदि हम उसको 63 टुकड़े नहीं करना चाहते, 63 टुकड़े यहाँ पर नहीं करना चाहते, यहाँ पर 63 टुकड़े यदि हमको नहीं करना है और केवल बाई का हिस्सा पूछा, यानी केवल एक का हिस्सा पूछा, तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा निकाल देते हैं। बाई का हिस्सा होगा, बाई के पास कितने टुकड़े हैं, बाई के पास है 20 टुकड़े, यानी 20 अपॉन हमारे रेशियो को ऐड कितना है, तीनों रेशियो को ऐड करने पर हमको क्या मिला, 63। तो क्या हो जाएगा, 63 इंटू टोटल रुपये कितने हैं, 6300 रुपये। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 2000 रुपये आंसर आ जाएगा। यानी यदि उस मेथड से हम करते हैं तो भी 2000 रुपये, इस मेथड से करते हैं तो भी 2000 रुपये आएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगती है और इस वाले में थोड़ा कम टाइम लगती है, इसलिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 1/3 बाई और y बराबर 1/2 जेड, तो x बाई जेड किसके बराबर होता है। देखना दोस्तों, लिखा हुआ है x बराबर 1/3 बाई एंड y बराबर 1/2 जेड। एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले x रेशियो y निकाल लेंगे और उधर क्या करेंगे, y रेशियो z निकाल लेंगे। x रेशियो y निकाल लेंगे और उधर y रेशियो z निकाल लेंगे। तो y इधर चूँकि इंटू कर रहा है, यहाँ पे इंटू होता है, तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो यह हो जाएगा x/y इक्वल टू 1/3 और वो क्या हो जाएगा, y अपान z इक्वल टू 1/2। मैं पहले बता चुका हूँ, रेशियो को हम 1/बटा के यानी अपॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ है, x रेशियो y न होके x/y है, यहाँ पर 1:3 न होके 1/3 है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये बोर्ड में कुछ दिक्कत आ गई दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ गया, ठीक है। तो हम ये वाला करवा रहे थे, x/y बराबर 1/3 और y अपान z बराबर 1/2। ठीक, यानी हमको क्या मिल गया, x रेशियो y इक्वल टू 1:3 एंड y रेशियो z इक्वल टू क्या मिल गया, 1:2। ठीक, अब हमको पिछले वाले क्वेश्चन जैसा मिल गया, x रेशियो y रेशियो z निकालना है। वही तरीका है, x रेशियो y रेशियो z, x y की जगह x y की वैल्यू रख देंगे, y z की जगह y वैल्यू की z वैल्यू रख देंगे। फिर जो जगह खाली है उसकी जगह पे उसके पड़ोसी को रख देंगे। ये जगह खाली, इसके पड़ोसी आ गया। अगला स्टेप क्या करते हैं, हम इंटू करते हैं। 3 2 6, 3 1 3, 1 1 1। ये आगा आपका x रेशियो y रेशियो z आपको मिल गया। x रेशियो y रेशियो z मिल गया। आपका क्वेश्चन भी यही था, x रेशियो y रेशियो z पता लगाइए। यानी आपका आंसर क्या हो गया, x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 1:3:6।
ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्या का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:8 और क्या दिया है, उनका अंतर दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो छोटी संख्या बाद में पूछा गया कि छोटी संख्या उसमें से क्या होगी। इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात क्या है 3:8, 3:8 दिया हुआ है और उनका अंतर दिया हुआ है। ठीक, हम मान लेते हैं दोनों नंबर क्या हैं, ए और बी है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, a माइनस बी, या इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए। जो बड़ा नंबर बड़ा उसको पहले, जो नंबर छोटा हो उसको बाद में। अंतर कितना है 115। ठीक, हमारे पास b कितना है 8 रुपये और a कितना है 3 यूनिट, रुपए नहीं यूनिट। b कितना है 8 यूनिट, a कितना है 3 यूनिट, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक, तो ये b हो गया 8 और a हो गया 3 इक्वल टू 115। 5 यूनिट 5 रेशियो इक्वल टू कितना आ गया 115। ठीक, तो एक रेशियो कितना आएगा, इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 23 आएगा। ठीक है, एक रेशियो यानी एक अनुपात का हमको पता चल गया कि एक अनुपात की वैल्यू है 23 रुपये, एक अनुपात की वैल्यू 23 रुपये। तो छोटा नंबर पूछा गया, छोटी संख्या कौन सी है 3 की 8, छोटा नंबर कौन सी है 3 होगी कि 8, 3 होगी। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई तो 23, छोटे नंबर का रेशियो कितना है 3, तो हम क्या करेंगे, छोटा नंबर छोटी संख्या क्या होगी हमारी, छोटी संख्या क्या है 3 है, एक रेशियो की वैल्यू 23 है और छोटी संख्या का रेशियो 3 है, तो हम क्या कर देंगे 3 इंटू 23 इक्वल टू 69। ठीक है, यदि बड़ी संख्या का पूछता, बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, तो हम 23 का 8 कर देते हैं, 23 का 8 कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या एक रेशियो की वैल्यू हमारी थी 23 और छोटी संख्या का रेशियो था 3, इसलिए 23 में हम 3 का इंटू कर दिए तो हमारा आ गया आंसर 69। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चार संख्याएँ 1:2, 2:3, 3:4 के अनुपात में हैं, तो पहली और चौथी संख्या का जोड़ क्या होगा, जबकि चारों संख्याओं का योग भी दिया हुआ है 16 है। चारों संख्याओं का योग कितना है 16 है, चारों संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है और चारों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, पहली और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है। ठीक है, पहली और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है, दिया क्या है चारों संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको चारों अनुपात को क्या कर लेंगे प्लस, 1:2:3:4, इनको हम प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1+2+3+4 इक्वल टू 10 आ गया। तीनों प्लस करने पर 10 आ रहा है, जबकि बोल क्या रहा है, ये 10 रेशियो होता है, 10 रेशियो होता है। और बोल क्या रहा था, चारों संख्याओं का योग 16 है, चारों संख्याओं का योग कितना है 16 है, यानी 10 रेशियो की वैल्यू कितनी है 16 है, 10 रेशियो की वैल्यू 16 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 16/10, कम होगी तो डिवाइड होगा। ये 10 रेशियो की वैल्यू 16 है तो एक रेशियो की वैल्यू स्वाभाविक है कम होगी, जब कम होगी तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/10। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहली और चौथी संख्या का योग। पहली संख्या हमारी ये है और चौथी संख्या 4 है, यानी 1 और 4 कितना हो गया 5 रेशियो। पहली और चौथी संख्या का योग यानी पहली और चौथी संख्या का रेशियो, पहली और चौथी संख्या का रेशियो को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5R। उनका योग पूछा है, हमको 1R की वैल्यू पता है, उनका योग आया है 5R, तो हम क्या करेंगे 5, 1R की वैल्यू कितनी है 16/10, तो 5 इंटू 16/10 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 × 2, 2 × 8 = 16, यानी कितना आ गया 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या गया 8 आपका आंसर आ गया। रुपीज़ नहीं होगा दोस्तों, ये ना रुपीज़ है ना कुछ चीज़ का जो राशि है दी नहीं है, तो हम इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे। आपका 8 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 370 रुपये को ए, बी और सी के बीच में A+3:A+7 के अनुपात में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 300, हमारे पास टोटल पैसे 370 रुपये,
बाटा किस अनुपात में गया है? ए अनुपात A+3 अनुपात A+7। हम सबसे पहला काम करेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? इन तीनों का प्लस है, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। हमारा क्या आ जाएगा? A+3 प्लस A+7 इक्वल टू, ये तीनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 370। क्यों? क्योंकि 370 को इन्हीं तीनों में बांटा गया है, 370 को इन्हीं तीनों में बांटा गया है। इसके जब हम रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, जो इन तीनों को राशि मिली है वो 370 होगी, इसलिए तीनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 370 आना चाहिए। इसको हम प्लस कर लेंगे। अब ए और ए 3A हो गए, ये 7 3 10 हो गया, यानी 3A + 10 बराबर 370 रुपये। तो 3A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 उधर माइनस हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 120। ठीक है, 120। अब क्या पूछा है? तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? सी को, ये किसकी वैल्यू है? ए की, ये वैल्यू है ए की। ठीक, ये वैल्यू है ए की। पूछा किसका है? सी का। सी की वैल्यू कितनी है? A+7। सी की वैल्यू है A+7, यानी ए कितना आया आपको? 120 + 7। इसी की वैल्यू कितनी होगी? 127 रुपये। ठीक, ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। 10वां क्वेश्चन है आज का। 750 रुपये को गीता, सीता और रीता में इस प्रकार बांटिए कि सीता को गीता से 50 रुपये अधिक मिले और रीता को सीता से 100 रुपये अधिक मिले, तो बताएं सीता को कितने रुपये मिलेंगे। यदि प्रश्न लंबा है तो आप लोग उस प्रश्न को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, जब तक वो प्रश्न आपको समझ में ना आ जाए। जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि प्रश्न जब तक हमको समझ में ना आ जाए जब तक प्रश्न को हम पढ़ें। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर यदि हम प्रश्न नहीं पढ़ते रह जाएंगे तो सॉल्व कब करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप घर में पढ़ाई करते हैं तो पहले प्रश्न को 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, जब समझ में आए तब उसको सॉल्व करिए। जब आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, या एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वही प्रश्न बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप प्रश्न पढ़ोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, आप तुरंत सॉल्व करके उसका आंसर रख दोगे। लेकिन जब भी घर में आप करते हैं और प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार पूरे ध्यान से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न बोल क्या रहा है। यदि हमको प्रश्न समझ में आ गया तो सोल्यूशन हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। ये प्रश्न क्या बोल रहा है? 750 रुपये को गीता, सीता और रीता में बांटा गया है। ठीक, लेकिन किस तरह बांटा गया है कि सीता को गीता से 50 रुपये अधिक मिले, यानी सीता जो है गीता से 50 रुपये अधिक पा रही है, और रीता को सीता से 100 रुपये अधिक मिले। जो रीता है वो सीता से 100 रुपये अधिक पा रही है। ठीक है, अब बताएं सीता को कितने रुपये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल रुपए हमारे पास है 750 रुपये। गीता, सीता और रीता में इस प्रकार बांटिए कि सीता को गीता से 50 रुपये अधिक मिले। सीता को गीता से 50 रुपये अधिक मिले, तो मान लेते हैं हम गीता को कितना मिले? गीता को मिला X रुपये। ठीक, X रुपीज। ओके, सीता को गीता से 50 रुपये अधिक मिले हैं। गीता से 50 रुपये अधिक मिले हैं तो सीता को कितना मिला? सीता को गीता से 50 रुपये अधिक मिले हैं तो सीता को मिलेगा X + 50 रुपये। सीता ज़्यादा अमीर है, उसको 50 रुपये ज़्यादा मिले हैं तो सीता के पास 50 रुपये ज़्यादा होंगे। 50 रुपये ज़्यादा मतलब 50 रुपये हम प्लस करेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? रीता को सीता से 100 रुपये अधिक मिले। ये लो, रीता सीता से भी ज़्यादा अमीर निकली। रीता सीता से भी ज़्यादा अमीर निकली। रीता को सीता से भी 100 रुपये अधिक मिले, यानी रीता को सीता से 100 रुपये अधिक मिले। सीता कितनी है? X + 50। ठीक, 100 रुपये अधिक मिले। सीता से रीता को 100 रुपये अधिक मिले तो इसमें हम क्या कर देंगे? +100 कर देंगे। ठीक, तो यह आ जाएगा कितना? X + 150 आ गया। ये 100 और 50 जुड़ जाएंगे तो X + 150, यानी गीता को मिले X रुपये, सीता को मिले X + 50 रुपये और रीता को मिले X + 150 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? 750 को इन तीनों को बांट देंगे। इन तीनों को बांटने के लिए क्या करते हैं? पहले इन तीनों के रेशियो को प्लस करते हैं। इन तीनों के रेशियो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? X + 50 + X + 150। ठीक, ये आ जाएगा आपका 3x + 150। 3x + 150। ठीक है,
ये आपका आ गया 3x प्लस 150। इन तीनों को जोड़ने पर हमको वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? 750 रुपये, यानी 3x प्लस 150 रुपये की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 750 रुपये, 750 रुपये। ठीक, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 600 रुपये। 750 में 150 माइनस कर देंगे तो x बराबर हमें कितना आ जाएगा? 200 रुपये। x की वैल्यू हमको पता चल गई 200 रुपये, x की वैल्यू हमको पता चल गई 200 रुपये। और लास्ट में पूछा क्या है? तो बताया सीता को कितने रुपए मिले, सीता को कितने रुपए मिले। ठीक, अब हम निकाल लेंगे सीता को कितने रुपए मिले। तो सीता को कितने मिलेंगे? सीता की वैल्यू कितनी है? x प्लस 50। सीता इक्वल टू x प्लस 50। x की वैल्यू हमको पता चल गई 200, x की वैल्यू हमको पता चल गई है 200। तो 200 प्लस 50 इक्वल टू 250 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 250 रुपये सीता को मिलेंगे। अब जब सीता को 250 मिलेंगे तो गीता कितने मिलेंगे? 200 रुपये। और रीता को कितने मिलेंगे? 250 प्लस 100 यानी 350 रुपये मिलेंगे। अब तीनों को ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा? 750 रुपये आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के 10 क्वेश्चन हो गए, बाकी इससे आगे का मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे और कुछ टफ क्वेश्चन भी होंगे, सबको मैं मिक्स करूँगा और उसमें बताऊँगा। मैं प्रश्न का लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊँगा ताकि जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है रेशियो की क्लास उसको अच्छे से समझ में आ जाए और वो कन्फ्यूज ना हो कि अचानक यदि मैं कठिन प्रश्न ला दूंगा तो वो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। हमारा मकसद है जो कमज़ोर बच्चा है या जो शुरू से पढ़ रहा है उसको भी समझ में आए, इसलिए मैं इसकी अगली क्लास में इसी से रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। धीरे धीरे इसका लेवल मैं हाई ले जाऊंगा, अचानक हाई नहीं ले जाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी यदि जिस बच्चे को समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बता सकता है, कमेंट करेगा, मैं उसको रीड करूंगा और जो भी उसको डाउट होगा मैं कल अपने अगली क्लास में उसको क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को अपने अगली क्लास में यानी कल की क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद।